अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वालों के लिए है, यानी कि अगर आप लैंग्वेज के टीचर है तो आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है। कल हमने लैंग्वेज की वेबसाइट पढ़ी थी, आज हम सब्जेक्ट की वेबसाइट पढ़ेंगे। सो और ये बहुत ही शानदार वेबसाइट है, लेकिन जो वेबसाइट जितनी बड़ी होती है, जितने उसमें कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उस कदर उनके शराइत सख्त होते हैं। तो शराइत से आपने घबराना नहीं है और उनको पूरा करना है। तो आज का जो रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन की ना, रिकॉर्डिंग ऑन है, बताइए यस ना सर, मुझे रिकॉर्ड। ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो, थैंक यू। जो वेबसाइट आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस वेबसाइट का नाम है स्कूली.com। स्कूली.com इस CH वाला स्कूल नहीं है, इस KOOLY वाला स्कूल है। वो मैंने लोगो भी लगा दिया है। ये वेबसाइट है स्कूली.com के नाम से। अच्छा, जरा ध्यान से आप मुझे दो, यानी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज जो है ना बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से, इंग्लिश में कहते हैं लेट्स मी एन अटेंटिव ईयर, तो आपकी भरपूर तवज्जो मुझे चाहिए। इस वेबसाइट पर आपकी एजुकेशन है वो दो कैटेगरी के अंदर तकसीम होती है। अच्छा, पहली बात ये जहन से ये निकाल दे कि पाकिस्तान में क्या है। मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। इस वेबसाइट के अंदर आपकी एजुकेशन को इन्होंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। या तो आपने मास्टर या मास्टर से ज्यादा पढ़ा है, या आपने बैचलर या BA पढ़ा है। इस वेबसाइट के अंदर आपका BS BA के बराबर है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे ये मत कहे कि पाकिस्तान में BS 16 साल के बराबर है। मैंने सिर्फ मदरसे के अंदर नहीं पढ़ा, मैंने MS किया है, तो मुझे पता है, ठीक है। इन सब चीजों का मुझे इल्म है कि पाकिस्तान में BS 16 साल का है, लेकिन मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। मैं फिर बताता हूँ, इस वेबसाइट के अंदर अगर आपने BA या BS किया है तो ये बराबर है। अलबत्ता अगर आपने मास्टर या इससे ज्यादा किया है तो ये एक दूसरी कैटेगरी है। तो कैटेगरी 1 के लोग जिन्होंने मास्टर या मास्टर से ज्यादा किया है, वो जब इस वेबसाइट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको किसी किस्म के एक्स्ट्रा एडिशनल टीचिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने BS किया है या BA किया है, वो जब इस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी इस BA या BS की डिग्री के साथ साथ टीचिंग सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। सही। अच्छा, अच्छा, तो ये पहली बात ये है। इसके बाद आप जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपसे शुरू में ये तीन चीजें मांगेंगे। आपने दो अभी अपलोड करनी है, एक चीज आपको बाद में आपके पास नहीं होगी, लेकिन ना हो तो इसका इशू नहीं है, क्योंकि वो आप बहुत बाद में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। शुरू में आपको दो चीजें ये चाहेंगे। पहली बात, प्रूफ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में वही बात कि अगर आपने मास्टर्स या मास्टर्स से ज्यादा किया है तो सिर्फ अपनी डिग्री अपलोड कर दे, या अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, DMC है, वो अपलोड कर दे। और अगर आपकी जो डिग्री है वो BA या BS है तो आपने साथ टीचिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ये मस्ट है। अगर आपने BA या BS अपलोड किया और टीचिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, यू आर रिजेक्टेड। दूसरी जो चीज आपको चाहिए होगी बिल्कुल शुरू के अंदर, वो है आपका NIC, शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। NIC के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि NIC अगर सिर्फ अंग्रेजी में हो तो वेरी गुड, अगर सिर्फ अंग्रेजी में ना हो, सिर्फ उर्दू में हो तो काम नहीं चलेगा, अगर अंग्रेजी और उर्दू दोनों में हो तो भी काम चल जाएगा। चलो तसव्वुर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपके पास NIC नहीं है। अगर आपके पास NIC नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। आपने जो है ना, अगर आपके पास NIC नहीं है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होगा, वो अपलोड करना है। इन तीन चीजों में एक चीज मस्ट है, NIC, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये तीनों में से एक देना आप कंपल्सरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया। एक तीसरा चीज आपको चाहिए, क्या होगा मैं अभी बताता हूं। इसके बाद जब ये दो चीजें आप अपलोड करते हैं और अपनी अपलोड करते हैं तो इसमें 48 घंटे लग जाते हैं अप्रूवल के अंदर।
अगर आपकी डिग्री और ये चीज एनआईसी उनको अच्छी लगती है तो ये 48 घंटों के अंदर अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आ, आपने जाके अपना प्रोफाइल वगैरह बनाएगा सिंपल, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर एक मैसेज आ जाएगा एक्सेप्टेंस का। इस ये मैं पहले से बता दूं, ये वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस कम है एज कंपेयर टू आइटाकी और प्रिप्ले। यहाँ पे मुकाबला सख्त है क्योंकि पैसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब पैसे ज्यादा होंगे तो मुकाबला भी सख्त होगा। लेकिन मेरा प्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन चूंकि मैं एक लिंग्विस्टिक ट्यूटर हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेशन लिया हुआ है। मैंने मैंने नहीं कमाए, मेरे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे कमा रहे हैं। जब आप अप्रूव हो जाएंगे और हम, ये माइक आपका लिखो, किसकी घर से बच्चों की आवाजें आ रही है? ये ट्रेडर्स का माइक ऑन है और ये डॉट का माइक ऑन है, तो ये आपका लिखा ली। अच्छा, तो बहरहाल जब आप अप्रूव होते हो तो आपको क्या होता है, वो आपका एक इंटरव्यू जो है ना, इसको प्री अप्रूवल बोलते हैं। प्री अप्रूवल के बाद आपको एक इंटरव्यू आपको जीमेल पे मिल जाता है कि आपका इंटरव्यू है। अच्छा, इंटरव्यू स्कूल के एक नुमाइंदे के साथ होगा, अंग्रेजी जुबान के अंदर होगा, 20 से 25 मिनट के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। अब सवाल ये कि इंटरव्यू में वो क्या पूछेंगे, तो आपका जो इंटरव्यू होगा बेसिकली दो चीजों पर वो मुश्तमिल होगा। पहली चीज में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर अपने सब्जेक्ट के बेसिक्स के हवाले से आपके सवाल पूछ जाएंगे। लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री सिखाते हो तो केमिस्ट्री के बेसिक्स में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरी जो चीज होगी वो क्या है, वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी पे ज्यादा फोकस होगा इंटरव्यू के अंदर, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। ठीक है, आपके इंटरव्यू में ज्यादा फोकस जो होगा वो टीचिंग मेथोडोलॉजी पे होगा। लेकिन मैं चलो आपके लिए और आसान करता हूँ। लेट सपोज आप मैथ्स पढ़ाते हो और आपका जो है ना इंटरव्यू कॉल हो जाता है, तो आपने जो इंटरव्यू आपका कॉल हो गया तो आपने मुझे क्या करना है, जीमेल पे मैसेज भेजना है, और सॉरी व्हाट्सएप के अंदर मुझे मैसेज भेजना है कि मेरा इंटरव्यू है और ये हो गया है। और आप ऐसा करें कि तो मैं ऐसा बंदा ढूंढूंगा जो आपके, लेट्स सपोज आप बायो सिखा तो ऐसा बंदा ढूंढूंगा जो आपके साथ, यानी कि जो बायो सिखाने सीखने, यानी कि जो बायो यहाँ पे पढ़ा रहा हो, तो ऐसा बंदा आपके लिए ढूंढूंगा जो वहाँ पे बायो पढ़ा रहा हो। तो वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा कि उससे क्या उन्होंने इंटरव्यू के अंदर पूछा था, तो वो ज्यादा आपका हेल्प आउट करेगा। लेकिन ये तब जब आपकी इंटरव्यू आए, पहले मैं नहीं करूंगा ऐसा। अच्छा, आपको इंटरव्यू के अंदर एक, मैंने आपसे कहा था शुरू में, आपको एक और चीज भी अपलोड करनी पड़ेगी, एक तीसरी चीज अपलोड करनी पड़ेगी। अब जब आप इंटरव्यू उनसे करेंगे तो आपसे वो एक सवाल पूछेगा कि क्या आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है? जाहिर सी बात है आपने बताना है कि मेरे पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। आपके पास क्यों होगा? तो वो आपको बताएगा कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितने अरसे में बनवा सकते हैं। आपने बताना है कि 15 दिन के अंदर मैं बना दूंगा, मैं 15 दिन के अंदर क्या करूंगा, बना दूंगा। अच्छा, वो आपको कहेगा अगर 15 दिन के अंदर आप न बनवा सके तो फिर आपने हमें मुत्तला करना है कि मैं नहीं बनवा सका, मुझे 7 दिन मजीद दे। तो फिर हम आपको मजीद टाइम दे देंगे। तो अगर आप 14 दिन के अंदर नहीं बनवा सके तो ये आप पर मस्ट है, लाजिम है कि आप उन्हें बता दे कि मैं नहीं बनवा सका इंटरव्यू। अगर आप नहीं बताएंगे उन्हें तो आप रिजेक्शन रिजेक्शन आपकी हो जाएगी। सो लेकिन आप वेट करें, आप वेट करें। इंटरव्यू के 7 दिनों के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आइदर हमने आपको, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल है या रिजेक्टेड है। अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ तो तब जाके आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा देंगे। जब आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा देंगे तो आपका प्रोफाइल आपके स्टूडेंट के लिए लाइव हो जाएगा। सही। अगर आप में से कोई पिशावर का है तो उन्हें मैं प्रैक्टिकली गाइड कर सकता हूं कि आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पिशावर के अंदर बनवाना है तो कैसे बनाना है। अगर आप में से कोई पिशावर के अंदर नहीं है तो फिर आप लोग ऐसा करें कि आप करीब जो थाना है पुलिस का, आप वहां जाए। अगर आप उन्हें ये बताएंगे कि मैं एक वेबसाइट पे अप्लाई कर रहा हूं और मैंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये बातें उनकी समझ से ऊपर होगी। आपने उन्हें बताना है कि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यूके की यूनिवर्सिटी के लिए, और उन्होंने शर्त ये रखी है कि पहले आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो मुझे अप्लाई के लिए ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी चाहिए, तो वो बनवा देंगे आपके लिए। वगरना असल में पाकिस्तान के अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लोग तब बनवाते हैं जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो अगर 99 केस ऐसे हो जो बाहर जाते और आप यूनिक आ जाए इंटरव्यू उसके लिए, तो फिर वो नहीं बनाएंगे आपके लिए। सो ये आपने करना है। सही।
अच्छा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब आप अपलोड कर देंगे तो आपका प्रोफाइल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, तो लेडीज भी बनाएगी ना, तो लेडीज का तो क्या है, लेडीज का तो कोई सेपरेट नहीं है कि लेडीज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबके लिए बनाना कंपलसरी है। लेकिन एक बात यह है कि अगर आपके पास, चलो हम तसव्वुर करते हैं कि आपके पास अभी घर में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो इसमें शर्त है कि हर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो 6 महीनों से पुराना ना हो। अगर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 महीनों से पुराना है तो फिर आपका नहीं बन पाएगा। सही, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेकिन ऐसा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो 6 महीनों से पुराना ना हो। इसके बाद आपका प्रोफाइल लाइव हो जाएगा जब आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जाके आपने अवेलेबिलिटी सेट करनी है कि आप किस टाइम आप फ्री होते हैं, अपने उस वो बताना है। अच्छा, यहाँ पे शुरू में जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपने वो सब्जेक्ट मेंशन करना है जिसमें आपके पास मास्टर की डिग्री हो। लेट्स सपोज आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया है, तो आप वो मेंशन करें। लेकिन बाद में आप समझते हैं, वैसे इस वेबसाइट के अंदर ये सब्जेक्ट की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिमांड जो है वो फिजिक्स और मैथ्स का है, इंजीनियरिंग और इन चीजों का ज्यादा है। लेकिन आप समझते हैं कि मैं लेवल 1 का मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स लेवल 1 का पढ़ा सकता हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप मजीद 15-20 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन शुरू में आप नहीं ऐड करेंगे। शुरू में आप, ये बात आपको बहुत मामूली लगेगी, लेकिन ये इतनी मामूली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी काम की बात है ये। शुरू में आप वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे जिसमें आपके पास डिग्री हो। जब आपका अप्रूवल हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो फिर जाके आप अपने प्रोफाइल को एडिट करेंगे और मैथ्स अगर आपको बेसिक्स आते हैं, फिजिक्स अगर आपको बेसिक्स आते हैं, उर्दू अगर आपको आता है, अरबी अगर आपको आती है, तो वो भी आपने ऐड करना है बाद में। यानी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। बस इतनी सी बात है कि शुरू में आपने एक गाना है जिसमें आपके पास डिग्री हो, बस। अच्छा, जो सब्जेक्ट आपने लेट सपोज केमिस्ट्री में आपने मास्टर किया है, तो केमिस्ट्री को आप मेक श्योर करेंगे कि आपके प्रोफाइल में वो शो भी हो, ठीक है, कि ये इस बंदे ने केमिस्ट्री में वो किया हुआ है। अच्छा, एक्सेप्ट इंस्टेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप तो के पास आपके पास, चले मैं इस पे इस पे बात करता हूँ कि आप यहाँ पे स्टूडेंट कैसे ढूंढेंगे, हाउ टू फाइंड स्टूडेंट ऑन स्कूली। तो स्कूली का प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक तो ये कि स्कूली में आपको स्टूडेंट दिखाई नहीं देंगे, वेबसाइट आपको एडवर्टाइज करेगा और एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में आपके पास स्टूडेंट आएगा, यानी कि आप स्टूडेंट नहीं देख पाएंगे बिल्कुल भी। तो ये तो डन है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपके पास स्टूडेंट आता है तो क्लास बुक करता है, फिर वो आ जाता है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे ऑप्शन होता है इंस्टेंट रिक्वेस्ट का, आप उसको ऑन करते हो। तो इंस्टेंट रिक्वेस्ट का मतलब क्लास लेना नहीं होता। लेट्स सपोज आप मैथ्स के टीचर है, एक जाहिद है एक बंदा, वो मैथ्स सॉल्व कर रहा है, उसे एक अलजेब्रा के अंदर कहीं पे इशू आ गया, अब ये चाहता है कि अभी मुझे कोई टीचर हेल्प कर ले, तो वो जाता है इंस्टेंट रिक्वेस्ट पे और वेबसाइट से कहता है कि मुझे मैथ्स का इशू है। तो वेबसाइट देखता है कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंस्टेंट रिक्वेस्ट के ऑप्शन को ऑन रखा है। अब जिन लोगों ने लेट सपोज 10 ट्यूटर ने जो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं उन्होंने इंस्टेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन ऑन किया होता है, तो वेबसाइट उन 10 स्टूडेंट को मैसेज भेजता है कि एक स्टूडेंट है जो लेवल 1 का मैथ्स पढ़ना चाहता है, अगर आप अवेलेबल है तो उन्हें रिप्लाई करते हैं। जब आप रिप्लाई करते हैं कि यस आई एम अवेलेबल, तो वेबसाइट आपको फौरन कनेक्ट करती है उस स्टूडेंट के साथ। वो स्टूडेंट आपको स्क्रीनशॉट वगैरह पीडीएफ वगैरह भेजती है कि मैंने ये चीज पढ़ना है, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हो। अगर आपको कि हाँ मुझे तो आती है, तो फिर विद इन 25 मिनट आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्लास मस्ट नहीं है कि 1 घंटे का हो, ये 15 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस वेबसाइट की एक फिक्स रेट है, अगर आपके साथ स्टूडेंट ने क्लास लिया तो आपका अगर 15 मिनट वो सेशन लेता है तो आपके $5 जो है ना वो डन हो जाते हैं। 20 मिनट का $20 का सेशन है, तो आप डिवाइड करें 20 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर ले, तो हर 15 मिनट बाद आपको $5 मिलेंगे, ठीक है। अगर उसने 17 मिनट लिए तो ये भी पूरे 5 मिनट शुमार होंगे, $10 पे हो जाएंगे। तो एक तो ये कि घंटे का सेशन होता है यहाँ पे, और दूसरा ये कि इंस्टेंट रिक्वेस्ट का आ जाता है तो वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सही है। सवालात आपके होंगे तो अभी इसको साइड पे रखे, बाद में सवालात पे इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे स्कूली के अंदर
स्कूली के अंदर स्कूली का क्लासरूम, इसके अंदर स्कूली के क्लासरूम पे क्लास लेना ये कंपलसरी है, ये मस्ट है। ट्रिपल और आईटाकी के अंदर आप स्काइप जूम पे भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्कूली पे क्लास नहीं लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसकी वजह ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क है वेब पेमेंट के अंदर स्कूली और ट्रिपल और आईटाकी में। देखो ये जो दीगर वेबसाइट है जिस तरह के स्कूली या ट्रिपल या आईटाकी है, उसमें ये होता है, लेट सपोज मैं जाहिद हूँ, मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, तो अब ये मेहराब आ गया, मेहराब साकिब आ गया और इसने कहा कि वेबसाइट से आईटाकी से कहा कि मैंने जाहिद से क्लास लेना है, तो वेबसाइट उसे बताएगी कि जाहिद $12 लेता है, आप हमें $12 पे करो। तो जब ये बंदा $12 आईटाकी को पे करेगा तो आईटाकी मेरे साथ से क्लास बुक करेगा। जब मैं क्लास लूंगा ये कंफर्म कर देगा कि मैंने क्लास ले लिया है, तो आईटाकी मुझे अपना अपना कमीशन काट के बाकी पैसे मुझे दे देगी। ये आईटाकी का प्रोसीजर होता है। लेकिन स्कूली के अंदर ये होता है कि आईटाकी आपसे कहती है कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आकर क्लास ले लेता है तो आपको हम पर घंटे $20 देंगे, नो कमीशन, कुछ हम नहीं करें, बस $20 आपके हमारे पास हो गए। अब सवाल ये है कि ये स्कूली जो है ना, ये स्टूडेंट से कितना पैसे लेती है, तो वेबसाइट आपको कुछ नहीं बताती। इस हवाले से वेबसाइट खामोश है, वो कुछ नहीं बताती। लेकिन ये बहुत ज्यादा वो लेती है, मेरे ख्याल में $40-45 लेती है। लेकिन आपके साथ जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि देखो आप पाकिस्तानी, यानी इस ये जो रीजन है पाकिस्तानी, एशिया का जो रीजन है, यहाँ पे हम पर आवर $20 पे करते हैं, आप राजी है? अगर आप कहो कि मैं राजी हूँ तो आपका सिलेक्शन चांसेस हो सकते हैं। अगर आप कहो कि नहीं ये तो कम है, तो क्या ठीक है, अपने लिए और ढूंढो। बहरहाल फिक्स रेट होगा $20 का। तो यहाँ पे ये मस्ट है कि आप वेबसाइट के अंदर पढ़ाएंगे। अगर आपने वेबसाइट से बाहर पढ़ाया तो आपको ₹1 भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू है, और वो ये है कि जब आप यहाँ पे पैसे कमाते हो तो वो आप विड्रा करोगे, तो दीगर वेबसाइट में तो ये है कि वहां पे आप पायोनियर से विड्रा करते हो, लेकिन यहाँ पे पायोनियर का ऑप्शन अभी नहीं है। बाद में होगा या नहीं उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पायोनियर राइट नाउ। यू कैन ओनली विड्रा योर मनी थ्रू पेपाल। अब मुझे पता है आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो पेपाल नहीं है, मैं इंटरनेशनली ये काम 4-5 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे ज्यादा इल्म है कि नहीं है। तो अभी आपको पेपाल नहीं चाहिए। इस वेबसाइट के अंदर यू डोंट नीड पेपाल राइट नाउ, आपको अभी बिल्कुल भी पेपाल नहीं चाहिए। आप अभी जाए पढ़ाए, जब आपके पास $50-100 हो जाएंगे तो पैसे विड्रा करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आपका कोई भी पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश में क्यों ना रहता हो, श्रीलंका में क्यों ना रहता हो, सऊदी अरब में क्यों ना रहता हो, वो इजिली पेपाल बना सकता है उस मुल्कों में। लेकिन अगर आप अल्लाह मियाँ की गाय और आपको कोई भी नहीं है जानने वाला, तो फिर आप $100-200 निकालेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो दुबई के अंदर रहते हैं, पाकिस्तानी है, मैं खुद एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कमीशन काटता है, यानी कमीशन पे आपको पैसे निकलवा देगा वो। लेट सपोज आपने $100 कमाए, तो वो आपसे कहेगा कि 10% आपने मुझे देना है, यानी कि $90 आपको दूंगा और $10 मैं लूंगा। अब पैसे आपके लिए मैं पेपाल पे निकाल दूंगा। तो वो अपना पेपाल दुबई में रहते हुए दुबई का पेपाल आपके लिए यूज करेगा, पैसे निकालेगा, आपको पाकिस्तान में पैसे देगा, लेकिन 10% वो कमीशन चार्ज करेगा। लेकिन मेरे जो कहने का गरज है वो ये कि वेबसाइट के अंदर पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे निकालना आसान है। पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे निकालना आसान है। तो आप अभी फोकस कर ले कमाने पर, निकालने के लिए इंशाल्लाह फिर बाद में प्लानिंग कर देंगे। हमारा ग्रुप वैसे भी एक्टिव रहेगा। और चूंकि ये वेबसाइट बड़ी वेबसाइट है तो रीजन ऑफ रिजेक्शन आ सकती है। वीडियो यहाँ पे आपको चाहिए आधे मिनट से लेके 3 मिनट की एक वीडियो आपको चाहिए, सॉरी आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक की वीडियो। लेकिन वीडियो का यहाँ पे इतना ज्यादा दारोमदार नहीं है, यहाँ पे ज्यादा दारोमदार आपकी NIC, आपकी जो डिग्री है उस पे है। ठीक है, अच्छा ये वेबसाइट है, जब यहाँ पे आप आते हो ना तो आप साइन अप पे जब क्लिक करते हो ना, तो ये बताते हैं कि आई माँ आपने कहना है ट्यूटर। याद रखिएगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपने फेसबुक के थ्रू अप्लाई नहीं करना, आपने अप्लाई करना है गूगल के थ्रू।
की वजह ये है कि गूगल बड़ी मुश्किल से हैक होता है एज कम्पेयर टू फेसबुक। तो इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे और आगे जाके आपने जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड और ये बातें तो हमने कई बार की है, तो इस पर थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करते हम। चलिए, ये तो पूरा पासवर्ड मांग रहा है। ये जो इंस्टेंट रिक्वेस्ट हेल्प आया है ना, अगर आपके पास कोई, जब आप ऑन करते हो इंस्टेंट ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपको आता है, ठीक है, कि इंस्टेंट बंदा आया है तो आप उसको रिप्लाई करो। ये अवेलेबिलिटी, जब इसको मैं यस है, इसका मतलब ये कि मेरा इंस्टेंट रिक्वेस्ट अभी ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मेरा इंस्टेंट रिक्वेस्ट बंद होगा, ठीक है। मैं जरा आपको, ये क्या है यार, शायद हो रहा हूँ। ये आपका प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल के अंदर अबाउट मी आप लिखेंगे, स्पेशलिटी के अंदर लिखेंगे बात, और यहाँ पे वीडियो है, वीडियो आपने बनानी है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की वीडियो। यूट्यूब पर अपलोड नहीं करी, लैपटॉप पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाती है, अपलोड हो जाती है। मैं मैनेज वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आता है ये, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लैपटॉप ओपन होता है। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पर आपको वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके पीछे जो है ना वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे अरबिक की डिग्री अपलोड की है, लेकिन मैंने कितने सारी चीजें ऐड की है। देखो, थियोलॉजी, इब्राहिमिक रिलीजन, इस्लामिक स्टडीज, अरबिक, उर्दू, पश्तो, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। मैं यहाँ पे मैथ्स लिखता हूँ ना, मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स की ज्यादा वैल्यू है। तो मैथ्स के, देखो कहाँ पे चला गया, देखो मैथ्स, लॉजिक लेवल 1, लेवल 2, मैथमेटिकल बायोलॉजी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, एसीटी में एसीटी, बहुत सारी मैथ्स आ गए। तो यहाँ पे बेसिकली ये फिजिक्स और मैथ्स की यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है। अगर आप फिजिक्स या मैथ्स के टीचर हैं तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है इसकी। लैंग्वेजेस की यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डिमांड नहीं है, बल्कि मेरी प्रोफाइल तो 2021 या 20 की बनी है, तो अभी तो शायद लैंग्वेज वालों की वेबसाइट बन भी ना जाए, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस के स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे जो मेजोरिटी स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट के है। मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो और यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा सख्त है, क्योंकि पैसे ज्यादा पे कर रहा है ना ये। इसके बाद ग्रेड, आप किस ग्रेड के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपने, मैंने एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज लिखा हुआ है, आप जो भी सिलेक्ट कर ले। मेरे प्रोफाइल के ऊपर ये जो चीज है ना, अगर कोई अरबिक सर्च करेगा, उर्दू, पश्तो, पाकिस्तान स्टडी सर्च करेगा, तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लिखना तो ऑप्शनल है, वहां पे अप्लाई आप जब करेंगे ना, तो शुरू में यहाँ पे ये जो चीज है ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो एजुकेशन आप अभी अपलोड करेंगे और आइडेंटिटी अभी अपलोड करेंगे, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड छोड़ेंगे अभी आप, और ये दोनों आपकी, मेरा अप्रूव लिखा हुआ है, आपका ये पेंडिंग आएगा। तो जब ये आपका अप्रूव हो जाए, अगर ये चीज आपका अप्रूव होता है, इसका मतलब ये है कि आपके इंटरव्यू की कॉल के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होता, इसका मतलब ये कि आपका डॉक्यूमेंट उनके मायार के मुताबिक नहीं है। लाइक वर्क एक्सपीरियंस मैंने आईटाकी और प्रिपले लिखा है, लेकिन आप कोई भी लिख लीजिए ऑप्शन से। ये जो है ना सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह है, और ये पर्सनल प्रोफाइल, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पे आप रहते हो, फुला फुला फुला, तो वो करेंगे। एक मेन चीज मैं यहाँ पे भूल जाऊंगा, तो जरा मैं लॉग इन करता हूँ। जब आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे ना, ए
जब आप एड्रेस लिखेंगे ना तो आपने ये नहीं करना कि 2 लाइन का एड्रेस लिखा है तो आपने दोनों लाइन फिल करने हैं, ये नहीं गलती करनी है, आपका प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ेगा। आपने सिंपली 1 लाइन के अंदर एड्रेस लिख, देखो मैंने सिर्फ ये लिखा है अल बुरहान, मैंने ये नहीं लिखा है कि हाउस नंबर 13 गली नंबर फला। ये मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त, तो मैंने इस्लामाबाद के उससे बनाया हुआ है। तो आपने सिर्फ जो है ना ये एड्रेस 2 जो है ना, लाइन 2 पे आपने एड्रेस नहीं लिखना है, लाइन 1 के अंदर लिखना है बस। ये तो मेरा प्रोफाइल आपको दिखाई दे, तो मेरा बहुत पुराना प्रोफाइल है, पुराने प्रोफाइल में तो ये चीजें हो जाएगी। अभी मसला ये है कि आप ये जो एड्रेस लाइन 2 में लिखेंगे तो फिर रेड लाइन आएगा, प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी यहाँ पे कोई इंटरनेट स्पीड की वो नहीं है कि आपका इंटरनेट स्पीड इतना हो, और ये भी कोई नहीं है कि जो है ना मोबाइल हो या लैपटॉप हो। मेरे ख्याल में यहाँ पे मोबाइल पे भी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन बेस्ट ये कि आप लैपटॉप पे अप्लाई कर ले। मैं वैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री। सवालात आप करेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है इस वक्त। अच्छा आप देख लो यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट है ना, टीचर जो है ये पाकिस्तान बाहर के है, अक्सर बाहर के है। पाकिस्तान जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो उस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ एक यहाँ पे ट्यूटर था, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची का, और अभी एनईडी के तो काफी ज्यादा है, और भी बहुत सारे ट्यूटर यहाँ पे आ गए हैं। ये अखलाक अहमद कोलालमपुर से है, ये वाटरलू यूनिवर्सिटी का है, इंडिया से है कोई। ये बंदा था जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो इस वक्त सिर्फ ये अकेला जो सफीर था ना ये यहाँ पे था। और ये एनईडी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं ये उस वक्त था। और अभी तो और भी एनईडी के भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बंदे ने 104 रिव्यू लिए है, 104। ये वैसे केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता है, लेकिन 104 रिव्यू का मतलब ये 104 सेशन तो ये ले चुका है। मेरे प्ले पर आईटाकी पर मेरे 770 सेशन है, और जो मेरा रिव्यू है वो मुश्किल 90 है। तो 100 रिव्यू का मतलब ये कि इसने कम से कम 1000 सेशन यहाँ पे पढ़ाए होंगे। तो आप 1000 को फिर मल्टीप्लाई बाय 20 कर तो ये $20,000 ये कमा चुका होगा। सो ऑप्शन है, और बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे पढ़ा रहे, लेकिन प्रोफेशनल लोग, एरे गैरे न तो खैरे नहीं, प्रोफेशनल। मैं यहाँ पे 1 मिनट, मैं यहाँ पे फर्स्ट देता हूँ तो मेरा प्रोफाइल भी आ जाएगा। देखो मेरा प्रोफाइल भी ऐसा, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये कोहार्ट यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ केमिस्ट, मास्टर ऑफ फिलोसफी एम्पिरिकल फिजिक्स, कोहार्ट यूनिवर्सिटी। तो ये कोहार्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे बताया था कि इसने काफी अच्छी अर्निंग की है इस वेबसाइट से, ये मुझे बता रहा था उस दिन। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे यहाँ पे काम करने वाले हैं, और जो काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्केड्यूल है, अगर कोई क्लास आपके बुक करता है, एक्टिविटी है, मैसेजेस है, अर्निंग। मैंने यहाँ पे एक बंदे ने मेरे साथ क्लास बुक किया था, लेकिन वो क्लास के लिए फिर नहीं आया। मैंने 15 मिनट उसका वेट किया, और फिर मैंने सेशन ऑफ किया, तो उसके फिर भी मुझे 15 के मुझे वो $5 मिल गए, ठीक है। मैं 2022 था मेरे ख्याल में, जून दो 20 जून 2022। मैं 19 2022 के अंदर उनका सेशन हुआ था, और फिर मैंने ये पैसे जून को निकाले थे। मैं देख रहा था कि पैसे निकल सकते या नहीं, तो मैंने वो निकाले थे। तो 15 मिनट मैंने वेट किया था, फिर उसके मुझे $5 मिल गए थे, और ये $5 मैंने पेपाल के थ्रू निकाले थे। आपको मैंने बताया था कि मेरा अपना पेपाल नहीं है, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो पेपाल नहीं है, तो मेरे एक जानने वाला है इटली के अंदर, उसका मैं पेपाल यूज करता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो जीमेल आईडी है, उसकी जीमेल आईडी मैं यूज करता हूँ पेपाल की। यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ ना, तो ये बता रहे कि यहाँ पे जीमेल दो। जब आप पेपाल की जीमेल देंगे तब आप पैसे निकाल सकते। अभी आपको नहीं चाहिए पेपाल, पेपाल आपको तब चाहिए होगा जब आप पैसे विड्रा करते हो, ठीक। अभी आप फोकस करें प्रोफाइल बनाने पे, इंटरव्यू क्लियर करने पे, और फिर जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो आपने इस पर फोकस करना है कि आप क्या करें, कि आप क्लियर सर्टिफिकेट बनवा दें। जब आप क्लियर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो आपका प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा। आप कमाएंगे तो पैसे निकालना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। कोई सवाल आप लोगों का हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। पोस्टल कोड तो बड़ा सिंपल सा है। लेट सपोज पिशावर का पोस्टल कोड है, तो आप लैपटॉप पे क्लिक कर ले गूगल के अंदर के द पोस्टल कोड ऑफ पिशावर इज। माइक ऑन करें ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि देखना इस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने जी।
सर अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली आप हमें ये जो कोर्स कंटेंट, ये तो इलीगल है खैर आपकी तरफ से, पर काइंडली आप हमें ये दे सकते हैं? कभी कभार हमसे ये भूल जाता है, हर चीज हम नोट करते रहते हैं, फिर भी असल अगर आप में हमारे साथ का डॉक्यूमेंट शेयर कर दे तो हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट जो हर वेबसाइट के लिए होती है तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगी। खैर यहाँ पे तो आपने जो मैंने लिए हैं तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन फिर मसला ये है कि इसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा उनसे, मैंने यानी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने अभी तक किसी भी बंदे के साथ शेयर नहीं किए हैं। ओके सर, वी नो डेट, हमें पता है, फिर भी ये इलीगल है ना कि हमारे साथ आप शेयर करेंगे तो लाइक, तो मुझे क्वेश्चन उनसे हमें पूछना नोट करना पड़ेगा, अगर चाहिए वो लीगल करे, तो। अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं कर दूंगा, वगरना तो फिर मैंने ओके सर, देखो थैंक आपके पास वीडियो आए हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो मैंने उसके अंदर बड़े हाँ बड़े ऐसे ऐसे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। आपके लिए उसको मुश्किल हो जाएगा समझना, वो मैं चूंकि मैंने अपने लिए लिखे तो मेरे लिए वो जरा आसान है। सर मेरी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है, क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये है कि जब आप ज्वाइन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कनेक्ट विद सेलुलर डेटा, और एक दूसरा आता है तो आपने क्लिक करना है कनेक्ट टू सेलुलर डेटा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है वो आ जाएगी। ठीक है, हम असद अहमद, आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। जी कोई और सवाल है किसी का? सर हम मजीद लैंग्वेज की वेबसाइट पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सिर्फ लैंग्वेज की नहीं, सब्जेक्ट की भी पढ़ेंगे। ठीक है सर, मेरा लैंग्वेज का है ना बेसिकली, इसलिए मैं लैंग्वेज के बारे में पूछ रही हूँ। कौन सी लैंग्वेज का है आपका? अंग्रेजी का? जी जी, इंग्लिश का। इंग्लिश तो यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे तो इंग्लिश की डिमांड है, क्योंकि इंग्लिश तो सदाबहार है ना, वो तो एज सब्जेक्ट भी आप पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेज भी आप पढ़ा सकते हो। सोशल ठीक। मीडिया के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। हम्म। सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया के थ्रू आप पढ़ा सकते हो, फाइवर के थ्रू पढ़ा सकते हो, अपवर्क के थ्रू पढ़ा सकते हो। वो मेरे कंटेंट का हिस्सा नहीं है। मेरा ठीक। जो कोर्स है ये मैं फोकस करता हूँ इंटरनेशनल वेबसाइट को। तो इन 7 दिनों के अंदर मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको फाइवर नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको अपवर्क नहीं सिखाऊंगा, मैं सोशल मीडिया की चीजें नहीं सिखाऊंगा, यूट्यूब की चीजें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तो बहुत बड़ी दुनिया है ना, उस पर तो फिर 7 7 दिन अकेले अकेले लग जाएंगे हम। सिर्फ और सिर्फ मैं जो सिखाऊंगा वो इंटरनेशनल साइट सिखाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सर ये आज जो हमने वेबसाइट पढ़ी, इस पे कितने टाइम लग जाएगा प्रोफाइल अप्रूवल में? ये डायरेक्टली हो जाता है? डायरेक्टली नहीं होता है। कोई भी देखो, अगर वेबसाइट आपको 20,000 पे करती है, इसका मतलब कि वो कोई मामूली वेबसाइट नहीं है। देखो आप लोग मेरे ख्याल में इन वेबसाइट्स को बहुत लाइट ले रहे हैं, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स है। तो बड़े यानी कि आपने क्या करना होगा, बड़े ध्यान से इन चीज़ों पे अप्लाई करना होता है। ये नहीं है कि आपने किया और डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं। बड़ा एहतियात, बड़े एहतियात से आपने वीडियो बनानी है, बड़े एहतियात से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये बिल्कुल भी मामूली वेबसाइट नहीं है। ये फेसबुक अकाउंट नहीं है कि आपका फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। और सर जी, ये कल जो हमने वेबसाइट पढ़ी है ना आईटा की, मोस्टली लोगों ने लाइक वीडियो बनाई हुई है और उसके नीचे लिखा होता है कि इंग्लिश, जब वो इंग्लिश में बात करते तो वहाँ इंग्लिश आ जाता है, जब उर्दू में बात करते तो वहाँ उर्दू लिख जाता है कि ये उर्दू लैंग्वेज है। तो इसमें ये इसके लिए हमारी थोड़ी बहुत एडिटिंग दरकार है कि हम नीचे लिख दें जब हम 3 जुबान में आईटा बात की में कर तो रहे एडिटिंग होते हैं। करे, आईटा की में तो एडिटिंग करे तो ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू। लेकिन आईटा की में अंग्रेजी एज इंग्लिश टीचर आप एनरोल नहीं हो सकते ना, बंद है वो तो। नहीं सर, जब लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने आज उसके नहीं वो तो वेबसाइट एक्सप्लोर किया देखो, तो पश्तो और उर्दू में स्टार्ट में, पश्तो इंग्लिश में बात करते थे, फिर पश्तो में, फिर उर्दू में करते थे, इस तरह करते ऐसा नहीं। इसकी वजह ये है कि जो क्लाइंट्स है या जो ऑडियंस है या जो स्टूडेंट्स है वो 99% अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप अपना मैसेज को कन्वे करेंगे तो आपने अंग्रेजी जुबान में करना है। मैंने खुद भी अंग्रेजी में किया है। हैं। यस सर, यही बात मैं कर रहा हूँ। नहीं वो तो करेंगे आप ना। थैंक यू। चले, कोई और सवाल है आपका, आप में से किसी और का? अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, आप इनको जुम्मे के खुतबे के तौर पे न ले, इस पे आपने प्रॉपर काम करना है, बड़े ध्यान से काम करना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है। शुरू में थोड़ा मुश्किलात आएंगे लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह ये चीजें आपके लिए आसान होगी। ठीक, अगर आपने इस उम्मीद पे बैठना है कि 2 दिनों में अप्लाई हो जाएगा, 3 दिनों में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर।
सही। जी कोई सवाल है आप लोगों का? अगर नहीं है तो बता दें कि हम सेशन बंद कर दे। वैसे ये तो बड़ा अजीब है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूं। कल के सेशन में हम 2 वेबसाइट पे बात करेंगे। एक वेबसाइट लैंग्वेजेस की होगी, जबकि दूसरी वेबसाइट कुरान टीचिंग के लिए होगी स्पेसिफिकली। लैंग्वेज की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको किसी किस्म की डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है। 2 लैंग्वेजेस आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, और एक कुरान वेब टीचिंग पे इंशाल्लाह बात करेंगे। सही है। और ये आज हमारा तीसरा दिन था, कल चौथा होगा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि ईद की शब भी क्लास लेंगे। आखिरी हमारा जो सेशन होगा ना, तो वो जुम्मे की शब, जुमरात की दिन आएगा या जुम्मे की शब आएगा, तो वो हम ले लेंगे। क्योंकि अगर फिर हम बीच में वेट करेंगे और फिर ईद के बाद एक दिन क्लास लेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हम कोशिश जी करें सर, कि बिल्कुल। जुमरात, हाँ जुमरात को इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और आपके पास टाइम भी होगा, छुट्टियां भी होंगी, तो आप अप्लाई भी कर सकेंगे ईद के दिनों में इंशाल्लाह। ठीक है, और थैंक सर यू ये वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन मेरी ये है कि हमारी जो ये कोर्स का खत्म होने के बाद आप हमारी ग्रुप में रहेंगे, हमारी रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं कर? मैं क्यों नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां पे मैं आपको लाइव तो नहीं आ सकता। अलबत्ता महीने में हम लाइव सेशन भी एक लेते हैं लाइव। अलबत्ता ये है कि मैं रिप्लाई करूंगा थोड़ा उस पर 1-2 घंटा बाद शायद, क्योंकि मेरे सेशन होते हैं, मेरे खुद 2-3 काम करता हूँ, तो ये जरूर यानी ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको जो फौरन रिप्लाई करूंगा। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद रिप्लाई करूंगा, नहीं लेकिन सर, इंशाल्लाह जरूर करूंगा। इट्स ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह। वबरकातुहू। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।